हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1। टेक्स्ट बुक है पूर्वी। चैप्टर का नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। फेबल्स यानी दंत कथाएँ एंड फोक्स टेल्स यानी लोक कथाएँ। फेबल्स होती हैं एनिमल्स पे आधारित स्टोरीज। इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए ये फेबल्स कही जाती हैं, जहाँ पात्र के रूप में एनिमल्स को लिया जाता है। जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं खरगोश और कछुए की, बंदर और मगरमच्छ की, इस तरह की कहानियों को जिनमें पात्र के रूप में एनिमल्स को लिया जाता है उन्हें कहते हैं फेबल्स। एंड फोक टेल्स किन्हें कहते हैं? जो पुराने ज़माने से चली आ रही कथाएं हैं, लोक कथाएं, उन्हें कहते हैं फोक टेल्स। फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहले है एक स्टोरी। स्टोरी का नाम है ए बोटल ऑफ ड्यू। ये स्टोरी शो कर रही है कि ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड डिलीजेंसी। अर्थात यदि आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, ट्रू सक्सेस, सच्ची सफलता आपको प्राप्त करनी है, तब आपको क्या करना होगा? हार्ड वर्क करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, कठिन मेहनत करनी होगी। तब जाकर आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। चाहे वो खेलों के अंदर ले लीजिए, चाहे आप अपनी एजुकेशन पढ़ाई के अंदर ले लीजिए। यदि आप हार्ड वर्क करेंगे तो क्लास में आपकी कोई अच्छी पोजीशन बनेगी। इसी तरह से खेलों के अंदर यदि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप आगे से आगे खेलों में बढ़ते जाएंगे। दूसरे नंबर पर है द पोयम। एक यहाँ पोयम है द रेवन एंड द फॉक्स। ये भी एक स्टोरी है, पोयम के रूप में लिखी हुई एक स्टोरी है। ये क्या है? एक फेबल है, एक दंत कथा है। फेबल अर्थात एनिमल्स को पात्र बनाकर लिखी गई स्टोरी। इसमें बताया है स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ वैनिटी एंड फ्लैटरी। अर्थात जो वैनिटी है, घमंड, एंड फ्लैटरी, चापलूसी की निरर्थकता, इसकी फ्यूटिलिटी के बारे में बताया है कि ये फालतू की चीज़ें हैं। फर्स्ट यूनिट में तीसरे नंबर पर है ग्राफिक स्टोरी। ये भी एक स्टोरी है, इसको ग्राफिक्स के रूप में बताया है, कॉमिक्स के रूप में। जैसे कॉमिक्स पढ़ते हैं आप, जहाँ चित्र कथाएँ जिनको बोलते हैं, उनमें चित्र दिए हुए होते हैं और कहानी लिखी हुई होती है। ये है रामा टू द रेस्क्यू। ये क्या बताती है? दैट डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड इन ओवरकमिंग चैलेंजेस। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है? यदि आपके समक्ष, आपके सामने एकदम से कोई मुसीबत आ जाए, आप जा रहे हैं और अचानक से शेर आ जाए, तब आपको उससे बचने के लिए कोई हेल्प नहीं आएगी, कोई मदद नहीं आएगी, कोई मम्मी पापा नहीं आएंगे या कोई फ्रेंड नहीं होगा। वहाँ आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। और वो कैसे होगी? प्रेजेंस ऑफ माइंड से। तुरंत की तुरंत बचने के लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये तीनों कहानियों की डिटेल्स मैंने बता दी है। आज के वीडियो में कवर करेंगे पहली स्टोरी, जिसका हेडिंग है ए बोटल ऑफ ड्यू। ड्यू यानी ओस, बोतल, ओस की बोतल। चैप्टर को रीड करने से पहले कुछ और देखते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। फर्स्ट है सर्किल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। चेक योर आंसर्स बाई शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। यहाँ देखिए पिक्चर्स दी हुई हैं नीचे और विद ईच वर्ड एक वर्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला वर्ड है ए के अंदर वरिड, और इसके सामने दो बच्चियों की, दो गर्ल्स हैं जिनकी तस्वीर, जिनकी पिक्चर्स भी आपको दिख रही हैं। पहली गर्ल
चुपचाप बैठी हुई है दुखी होकर, और दूसरी गर्ल है वो हंसती हुई है, उसकी आईज चमक रही हैं। तो आप आराम से इनमें से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वरिड है, कौन सी चिंता में बैठी हुई गर्ल है, कौन सी बच्ची है। और जब आपको पहचान में आ जाए, जो आपको पिक्चर सही लगे, उस पर आपको एक सर्किल बनाना है, एक गोला बनाना है, और इन उत्तरों को, इन आंसर्स को आपको चेक करना है, डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर के साथ। पहला हमने देख लिया है। दूसरा है बी, प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? देखिए यहाँ दो पिक्चर्स दी हुई हैं। एक में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं एक ही तरह के, और एक पिक्चर है ट्री की, एक पेड़ की पिक्चर है। तो यहाँ प्लांटेशन का मतलब होता है एक खेत में बहुत सारे पौधे एक ही तरह के उगाए जाते हैं, उसे बोलते हैं प्लांटेशन। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्लांटेशन है और कौन सा नहीं है। तब आपको सही पहचान कर उस पर सर्किल बनाना है। अभी मैं आपको बताऊंगा सर्किल बनाकर कौन सा इनमें सही है और किस तरह आपको सर्किल बनाना है। सी में है सेज। सेज क्या होता है? हरमित, साधु या सन्यासी। यहाँ दो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं सेज के सामने। एक तो ये सब्जी बेच रहा है और एक है जो गेरुए वस्त्र पहनकर बैठा हुआ है। यहाँ आप आराम से पता लगा सकते हैं कि सेज कौन सा है। सेज कौन सा है यहाँ पर? एक तो सब्जी वाला है और एक सेज है, हरमित है। तो हरमित जो आपको पहचान में आ रहा है उस पर आपको सर्किल बनाना है। लास्ट में है डी, सरप्राइज। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना। अब यहाँ दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इनमें आप पहचानिए कि कौन सा बच्चा आश्चर्यचकित हो रहा है, सरप्राइज है। तो पहला बच्चा और दूसरे बच्चे में आप देख सकते हैं कि जो दूसरे नंबर का बच्चा है वो सरप्राइज है, उसकी मुंह खुला हुआ है, आंखें उसकी चौड़ी हो रही हैं, और पहला बच्चा थोड़ा किसी की तरफ देख रहा है सोच के साथ में। तो यहाँ भी आपको सर्किल बनाना है। आइए अब सर्किल बनाना भी सीख लेते हैं। सबसे पहले है ए, वरिड। तो वरिड जो गर्ल है उसके ऊपर एक सर्किल बना दिया है हमने ब्लैक कलर का। बी है प्लांटेशन। प्लांटेशन के ऊपर एक ट्री है और दूसरा है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन के ऊपर हमने सर्किल बना दिया है। सी है सेज। सेज यानी हरमित, साधु, सन्यासी। तो आपको आराम से पहचान में आ रहा है कि सन्यासी कौन है या साधु कौन है। तो साधु के ऊपर एक सर्किल बना दीजिए जैसा यहाँ आपको दिख रहा है। डी है सरप्राइज। इसी तरह से जो बच्चा सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित है, उस पर आपको सर्किल बनाना है, गोला बनाना है। सामने आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। नंबर 2 क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करिए अपनी क्लासमेट्स के साथ में और टीचर के साथ। तो एक क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। यानी कि उस समय के बारे में सोचिए जब आपने हार्ड वर्क किया था। व्हाट डिड यू डू देन? और फिर आपने क्या किया था? तो आंसर है, इन क्लास 4th व्हेन आई गॉट पुअर मार्क्स। यानी कि जब मैं क्लास 4th में था तो मैंने पुअर मार्क्स गेट करे, यानी कि नंबर कम मुझे मिले थे। आई वर्क हार्ड टू गेट बेटर मार्क्स इन 5th। तो मैंने हार्ड वर्क करा जिससे कि मुझे 5th क्लास में बेटर मार्क्स मिले। तो इसी तरह से बच्चों आप इसमें अपने लिए, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या जिस भी अदर फील्ड में है, जहां पर भी आपने हार्ड वर्क करा है और उसके बाद में आपने जो अचीव करा है, जैसा आपको लगा है वह आप इसकी जगह पर आंसर लिख सकते हैं। बी है, हाउ डिड इट हेल्प यू? और इससे आपको कैसे हेल्प मिली, यानी कि जो आपने हार्ड वर्क करा था उससे आपको कैसे हेल्प मिली? तो आंसर है कि इट्स हेल्प मी टू गेट 2nd रैंक इन द क्लास 5th। तो इससे मुझे क्या हेल्प हुई? जब मैंने हार्ड वर्क करा तो जब मैं क्लास 5th में आया तो मुझे 2nd रैंक मिली। तो इसी तरह से आपने जिस भी फील्ड में
अगर आपने स्टडी में करी है, आपने स्पोर्ट्स में करी है या जिस भी अदर फील्ड में आपने हार्ड वर्क करा है, तो उसके बाद में आपने क्या अचीव करा है, इस हार्ड वर्क से आपको क्या हेल्प मिली है, वह आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। सी है हाउ डिड इट मेक यू फील, और आपको यह कैसा लगा, यानी कि यह हार्ड वर्क करा, उसके बाद में आपने जो अचीव करा, इन सब से आपको कैसा महसूस हुआ। तो आंसर है आई बिकेम वेरी हैप्पी। तो हम जब भी कुछ सक्सेस या पहले से और ज्यादा बेटर अचीव करते हैं तो हमें क्या लगता है, बहुत खुश होते हैं। तो क्या है आंसर इसका, आई बिकेम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। पहला पार्ट शुरू करते हैं। रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ, रमानाथ कह सकते हैं, रामानाथा कह सकते हैं, हमने यहाँ लिया है रामनाथ, हमने इसे माना है रामनाथ। रामनाथ वाज द सन, रामनाथ एक पुत्र था, बेटा था, ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड, एक धनी लैंडलॉर्ड का, धनी जमींदार का। रिच यानी धनी, लैंडलॉर्ड यानी जमीन का मालिक, जमीन के मालिक को क्या कहते हैं, जमींदार। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। हिज फादर, उसके पिता, उसके फादर लेफ्ट छोड़ गए, हिम उसे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड अर्थात लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, जमीन, बहुत बड़ी जमीन, बहुत बड़ी लैंड उसे छोड़ गए। व्हेन, जब ही डाइड, जब वो मरे या मृत्यु को प्राप्त हुए। इसे ऐसे कह सकते हैं, जब उसके पिता की मृत्यु हुई उन्होंने उसे जमीन का बड़ा हिस्सा छोड़ा। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट परंतु रामनाथ डिड नॉट स्पेंड, स्पेंड यानी खर्च करना, व्यतीत करना, व्यतीत नहीं किया, डिड नॉट स्पेंड खर्च नहीं किया, इवन वन डे एक दिन भी खर्च नहीं किया, लुकिंग आफ्टर देखभाल करने के लिए, हिज लैंड उसकी जमीन को। रामनाथ ने उसकी अपनी जो जमीन थी उसको देखभाल करने के लिए एक दिन भी नहीं गया, एक दिन भी अपनी जमीन की उसने देखभाल नहीं की। दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। दिस वाज, यह क्यों था, यह इसलिए था, बिकॉज क्योंकि, ही हैड ए फनी आइडिया, उसके पास एक अजीबोगरीब विचार था। आइडिया यानी विचार, फनी यानी अजीबोगरीब, अजीब। ही बिलीव्ड देयर वाज ए मैजिक दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, उसका मानना था, देयर वाज, वहाँ था, ए मैजिक, एक जादुई पोशन, औषधि, मैजिक पोशन यानी जादुई औषधि। पोशन किसे कहते हैं, ए लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। एक लिक्विड, एक द्रव होता है विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी जादुई गुण होते हैं, जिसमें जादुई गुण होते हैं, मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे कहते हैं पोशन। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो पोशन किस तरह का था, दैट जो कि कुड कर सकता है, टर्न बदल सकता है, एनी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, इनटू गोल्ड सोने के अंदर। उसका मानना था कि एक जादुई औषधि जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। He spent all his time to learn more about this potion. He spent, उसने व्यतीत कर दिया, all his time, उसका सारा समय, to learn, सीखने में, more और ज़्यादा, about this potion, इस पोषण के बारे में, इस औषधि के बारे में और अधिक जानने में बिताया। उसने अपना सारा समय इस औषधि के बारे में और अधिक जानने में बिताया। पीपल
cheated him often, promising to tell him about it. Peoples, जो लोग थे वो cheated, उसे धोखा दे देते थे, him, उसे often, अक्सर, लोग उसे अक्सर धोखा दिया करते थे, promising, वादा करके, to tell him, बताने के लिए उसे about it, इसके बारे में, पोषण के बारे में पीपल उसको झूठा झूठा वादा करते थे कि वो उसके बारे में जानते हैं और उसके साथ चीटिंग किया करते थे, उससे पैसे ले लिया करते थे। बट परंतु ही डिड नॉट गिव अप यानी छोड़ना, बट परंतु ही डिड नॉट गिव अप, उसने इसे नहीं छोड़ा, स्टॉप ट्राइंग, इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, अर्थात पोषण के बारे में वो जानकारी प्राप्त करता ही रहा। हिज वाइफ मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस, हिज वाइफ, उसकी पत्नी जिसका नाम था मधुमती, वाज टायर्ड, थक गई थी, ऑफ दिस, इससे, इन रोज रोज के फन्नों से वो थक गई थी, एंड और ऑल्सो वरिड, और चिंतित हो गई थी या चिंतित थी या चिंता किया करती थी, बिकॉज, क्योंकि, सी सा हाउ मच मनी रमानाथ वाज स्पेंडिंग, बिकॉज, क्योंकि, सी, वह, सा, देखा, उसने देखा, हाउ मच, कितनी ज़्यादा, मनी, धन, रामनाथ वाज स्पेंडिंग, रामनाथ खर्च कर रहा था, उस औषधि को प्राप्त करने के लिए रामनाथ अनाप शनाप पैसे को व्यर्थ कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। सी वाज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, सी वाज श्योर, उसे भरोसा था, उसे विश्वास हो गया, दैट की, सून, जल्दी ही, दे वुड बी विदाउट मनी, वे बिना पैसे के हो जाएंगे, यानी उनके पास से धन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. One day, एक दिन, a famous sage, एक प्रसिद्ध famous sage यानी साधु, सन्यासी, इसे हरमित भी कहते हैं, called महिपति, महिपति नाम का, came आया, to their town, उनके टाउन में, उनके कस्बे में या उनके नगर में। एक दिन एक प्रसिद्ध महिपति नाम का साधु आया। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उनका शिष्य बन गया, उनका अनुयायी हो गया। एंड और आस्क्ड हिम अबाउट द पोषण, आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, अबाउट द पोषण, उस औषधि के बारे में, पोषण यानी औषधि, जो जादुई औषधि थी उसके बारे में रामनाथ ने पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, सेज ने आश्चर्यचकित होकर आंसर दिया, उत्तर दिया। यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स, मेरी यात्रा के अंदर, इन हिमालयाज, हिमालय में मेरी यात्रा के दौरान, आई हर्ड, मैंने सुना, हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, आई हर्ड, मैंने सुना, हाउ, कैसे, यू कुड मेक, बना सकते हो तुम, सच ए पोशन, इस तरह की एक औषधि, मैंने वहाँ ये सुना कि तुम किस प्रकार से इस तरह की औषधि को बना सकते हो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट परंतु, इट, यह, इज है, डिफ़िकल्ट, कठिन, यह कठिन है, ये कार्य कठिन है। टेल मी, मुझे बताओ, रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने कहा, नॉट बिलीविंग हिज लक, अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करते हुए, नॉट बिलीविंग, भरोसा नहीं करते हुए, हिज लक, उसके भाग्य पर या अपने किस्मत पर, मुझे बताओ, अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करते हुए रामनाथ ने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट, यू हैव प्लांट, तुम्हें एक प्लांट करना है,
ए बनाना प्लांट, एक केले का पौधा। तुम्हें एक केले का पौधा प्लांट करना है या लगाना है। एंड और वाटर इट, इसे पानी देना है। रेगुलरली, नियमित रूप से। विद योर हैंड्स, तुम्हारे हाथों से, अपने हाथों से इसे नियमित रूप से वाटर देना है, पानी देना है। इन विंटर, सर्दियों में। द मॉर्निंग ड्यू, सुबह की ड्यू यानी ओस। ओस को कहते हैं स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, जो रात्रि के दौरान बनती हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें पत्तियों के ऊपर, पेड़ों की पत्तियों के ऊपर बनती हैं रात में, उन्हें कहते हैं ड्यू, ओस। इज ऑन द लीव्स, पत्तियों के ऊपर मॉर्निंग ड्यू, सुबह की ओस। इन विंटर, सर्दियों में। यू हैव टू कलेक्ट, तुम्हें वो इकट्ठी करनी है, द ड्यू, ओस। एंड स्टोर इट इन ए बोतल, और उन्हें जमा करना है इन इट ए बोतल, एक बोतल के अंदर। उन ओसों को इकट्ठा करना है और फिर उन्हें एक बोतल के अंदर जमा करना है। व्हेन, जब। यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ऑफ ड्यू, ओस की 5 लीटर हो जाए, 5 लीटर ओस हो जाए। ब्रिंग इट टू मी, इसे मेरे पास लाना है। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं जाप करूँगा, चैंट करूँगा, सम, कुछ मैजिक वर्ड, जादुई शब्दों का। मैं जादुई शब्दों का जाप करूँगा, बोलूँगा। चैंट क्या होते हैं? टू रिपीट और सिंग ए वर्ड और फ्रेश, मतलब एक ही वर्ड को बार बार में जपना। जो मंत्र होते हैं, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, बार बार मैं उनको जपूँगा, चैंट करूँगा। विच विल टर्न, जो टर्न कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, इट, इसे, इनटू द मैजिक पोशन, जादुई औषधि के अंदर, जो इसे जादुई मैजिक पोशन के अंदर परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन, पोशन यानी औषधि, औषधि की एक ड्रॉप, बूंद, वो जो ओस है, ड्यू है, वो मंत्रों के द्वारा पोशन में कन्वर्ट हो जाएगी और उस पोशन की एक ड्रॉप, ए ड्रॉप ऑफ द पोशन, उस पोशन की एक ड्रॉप विल चेंज कर देगी एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, इनटू गोल्ड, सोने के अंदर। रामनाथ वाज वरिड, रामनाथ को चिंता हो गई। क्यों हुई चिंता? बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, विंटर जो सर्दियां होती हैं, इज ओनली, केवल, फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने की होती हैं, क्योंकि ड्यू जो बनती है, ओस बनती है, वो केवल विंटर्स में ही बनती है। अब रामनाथ को ये चिंता हो कि विंटर जो होती है वो तो केवल फ्यू मंथ्स की होती है, तो कितनी सी ड्यू तैयार होगी। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। इट विल टेक मी, ये मुझे लगेंगे ईयर्स, वर्षों लग जाएंगे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने में, 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, ओस का 5 लीटर, ओस की 5 लीटर इकट्ठा करने में मुझे सालों लग जाएंगे। उसने उसको, साधु को कहा ये बात। तब साधु उससे कह रहा है, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। यू कैन प्लांट, तुम लगा सकते हो, एज मैनी बनानाज, बहुत सारे बनाना प्लांट्स, पौधे, एज यू वांट, जितने तुम चाहते हो उतने तुम बनाना प्लांट्स को लगा लो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ। यू मस्ट लुक आफ्टर, तुम्हें देखभाल करनी है, देम, उनकी, योर सेल्फ, अपने आप, खुद ही उनकी देखभाल करनी है। ऐसा नहीं है तुम घर बैठे हो और आदमी लगा के तुम देखभाल कर रहे हो। तुम मर्जी हो 1000, 2000, 10,000, 5,000 बनानास प्लांट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो देखभाल है, लुक आफ्टर करनी है, वो खुद करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू, ड्यू को कलेक्ट करना है, उसको इकट्ठा करना है, विद योर ओन हैंड्स,
तुम्हारे अपने हाथों से उसे इकट्ठा करना है। उनमें से जो ओस निकलेगी, पत्तियों पर से जो ओस जमेगी, उसे खुद अपने हाथों से उसे कलेक्ट करना है। लेट अस डिस्कस एट पेज नंबर 3। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक के जो पहला चैप्टर है उसके पेज नंबर 3 पर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव? रामानाथा का क्या विश्वास था? तो आंसर है, रामानाथा बिलीव्ड दैट, रामानाथा विश्वास करता था कि ही कुड फाइंड अ मैजिक पोशन, कि वह एक जादुई औषधि फाइंड कर सकता है, दैट वुड टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड, जो कि ऑब्जेक्ट्स को यानी कि वस्तुओं को गोल्ड के अंदर बदल देगी। इस तरह का रामानाथ का विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा? साधु ने रामानाथ की सहायता कैसे की? तो आंसर है, द सेज महीपति हेल्प्ड रामानाथा, साधु महीपति ने रामानाथा की हेल्प करी बाय सब्टली गाइडिंग हिम टूवर्ड्स हार्डवर्क एंड सेल्फ रेलियंस, हार्डवर्क और सेल्फ रेलियंस। तो जो साधु महीपति था उसने रामानाथा की हेल्प करी, कैसे? उसको गाइड करके। क्या गाइड करा? कि वो हार्डवर्क और आत्मनिर्भरता की ओर उसको मार्गदर्शन दे करके महीपति साधु ने रामानाथा की हेल्प करी। रादर देन मैजिकल शॉर्टकट्स, बजाय मैजिकल शॉर्टकट्स को अपनाने के साधु ने क्या बताया? कि वो हार्डवर्क करे और आत्मनिर्भर बने। वाई इंस्ट्रक्टिंग हिम टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू फ्रॉम बनाना प्लांट्स, और उसको क्या निर्देश दिया? कि वह 5 लीटर ऑफ ड्यू यानी कि 5 लीटर ड्यू यानी ओस की बूंद, कि वह 5 लीटर ओस की बूंद को कलेक्ट करे। कहां से? फ्रॉम बनाना प्लांट्स, केले के पेड़ों से। यह उसको निर्देश दिया। विच अल्टीमेटली लेड रामानाथा टू क्रिएट ए सक्सेसफुल बनाना प्लांटेशन, जिससे कि रामानाथा एक बड़ा सा सक्सेसफुल बनाना प्लांटेशन, केले का बागान लगाने में सफल रहा। तो इस तरह से साधु ने रामानाथा को हार्डवर्क और आत्मनिर्भरता का मार्गदर्शन करके उसकी हेल्प करी। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन। आपको क्या लगता है कि रामानाथा ड्यू यानी ओस इकट्ठा कर पाएगा या ओस इकट्ठा करने में सक्षम रहा होगा? गिव अ रीजन, एक रीजन बताइए, एक कारण बताइए। तो आंसर है यस, हाँ। आई थिंक रामानाथा विल मोस्ट प्रोबेबली बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि रामानाथा प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली यानी कि संभवतः ड्यू कलेक्ट करने में सक्षम रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि फॉर कलेक्टिंग द ड्यू ही एंड हिज वाइफ वर्कड diligently to plant a large banana plantation. बिकॉज, क्योंकि फॉर कलेक्टिंग द ड्यू, ड्यू को कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में, ही एंड हिज वाइफ, उसने और उसकी पत्नी ने, वर्कड diligently टू प्लांट अ लार्ज बनाना प्लांटेशन, तो उसने और उसकी पत्नी ने बड़ा सा बनाना प्लांटेशन लगाने के लिए बहुत ज्यादा लगन से या मेहनत से काम किया था। Which would provide a large surface for dew to condense and be collected, जिसने की एक बहुत बड़ी लार्ज सरफेस प्रोवाइड करी। किसने? लार्ज बनाना प्लांटेशन ने। तो उस लार्ज बनाना प्लांटेशन की वजह से एक बहुत लार्ज सरफेस मिली, जिससे ज्यादा मात्रा में ड्यू कंडेंस हुई और उसे ज्यादा मात्रा में कलेक्ट किया जा सका। तो हाँ, हमें क्या लगता है कि रामानाथा मोस्ट प्रोबेबली ड्यू कलेक्ट करने में सक्षम रहा होगा। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर को चला गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स,
एंड और आफ्टर टॉकिंग बात करने के बाद टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से स्टार्टेड शुरू हो गया क्लीनिंग साफ करना हिज लार्ज फील्ड्स अपने विशाल खेत को विशाल जो जगह थी लैंड थी उसको सफाई करने में वो जुट गया विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स विच जो कि हैड बीन लाइंग पड़ी हुई थी एम्प्टी खाली ऑल दीज ईयर्स इतने वर्षों से जो इतने वर्षों से खाली पड़े हुए थे या पड़ी हुई थी उसको रामनाथ ने क्लीन करना शुरू कर दिया देयर वहाँ ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स उसने पंक्तियों की पंक्तियां रोज एंड रोज पंक्तियों की पंक्तियां बनाना प्लांट्स की लगाई बनाना के उसने दुनिया भर के पेड़ लगाए क्यों लगाए क्योंकि उसे ड्यू चाहिए थी उनमें से ओस चाहिए थी 5 लीटर ओस इकट्ठी करनी थी उसको बनाना के पेड़ों से कोई लेना देना नहीं था ही टेंडेड दैम केयरफुली टेंडेड अर्थात लुक आफ्टर देखभाल करना ही टेंडेड वो देखभाल करता दैम उनकी केयरफुली सावधानी पूर्वक एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ड्यूरिंग दौरान द विंटर मंथ सर्दियों के महीनों में कलेक्टेड द ड्यू को कलेक्ट कर लेता दैट फॉर्म्ड ऑन दैम जो उन पर बनी थी विद ग्रेट केयर बड़ी सावधानी से वो उस ओस को कलेक्ट करता जो पेड़ों की पत्तियों पर बनी हुई थी बड़ी ही सावधानी से कोई बूंद गिर नहीं जाए कोई ओस नीचे नहीं गिर जाए इसलिए ग्रेट केयर करता था एक एक ड्यू को इकट्ठी करता था बोतल के अंदर हिज वाइफ हेल्प हिम टू हिज वाइफ उसकी पत्नी हेल्प मदद करती थी हिम उसे टू भी उसकी पत्नी भी उसे हेल्प करती थी मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप मधुमती ने गैदर्ड एकत्रित की द बनाना क्रॉप बनाना की फसल को क्योंकि बनाना के पेड़ थे दुनिया भर के उनमें केले भी आए फल आया उनमें केले का तब रामनाथ को उन फलों की कोई चिंता नहीं थी रामनाथ को उन फलों के बारे में कोई लेना देना नहीं था उसे तो केवल ड्यू इकट्ठी करनी थी उनकी ओस इकट्ठी करनी थी लेकिन मधुमती ने क्या किया मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप उसने केले की फसल को केलों को इकट्ठा किया फलों को टुक इट इसे ले गई टू द मार्केट के अंदर एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट और उससे अच्छी प्राइस प्राप्त की अच्छी कीमत उससे प्राप्त की इस तरह वो जब भी फल आते वो बाजार जाती उस फसल को लेकर और वहाँ से उसे इसकी गुड प्राइस मिलती ओवर द ईयर्स इन वर्षों में रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स इन वर्षों में रामनाथ ने प्लांटेड लगाए मोर एंड मोर अधिक से अधिक प्लांट्स पौधे बनाना के पौधे लगाए ज़्यादा से ज़्यादा एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन और इस तरह से दे हैड ए ह्यूज एक विशाल बनाना प्लांटेशन एक विशाल बागान तैयार हो गया विशाल केले का बागान वहाँ के पास में हो गया एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स 6 वर्ष के अंत में एट द एंड अंत में ऑफ 6 ईयर्स 6 वर्ष के ही फाइनली आखिरकार हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ओस की 5 लीटर जो ओस थी उसके पास हो गई वो उसने इकट्ठा कर ली 6 वर्षों के अंत में उसने 5 लीटर ओस तैयार कर ली और इस बीच में मधुमती हर बार जब भी फसल तैयार होती केलों की उसको बेच बेच के मनी इकट्ठा करती रही धन इकट्ठा करती रही ये बात रामनाथ को पता नहीं था केयरफुली सावधानी पूर्वक ही टुक द बोतल टू द सेज वह उस बोतल को ले गया टुक ले गया टू द सेज उस साधु के पास द सेज स्माइल्ड वो सेज मुस्कुराया साधु मुस्कुराया एंड मटर्ड और बुदबुदाया स्पोक इन ए लो वॉइस मटर्ड का अर्थ
क्या है, स्पोक इन ए लो वॉइस, धीरे धीरे बुदबुदाना, धीरे धीरे धीमी आवाज में बात करना, अपने आप से जो बात करना, इसे कहते हैं मटर्ड। समथिंग ओवर द वाटर, उस वाटर के ऊपर कुछ वो मटर्ड किया, बुदबुदाया। कौन सा वाटर? जो ओस की 5 लीटर की बोतल थी उसके ऊपर उसने कोई मंत्रों का जाप किया। देन तब ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, देन तब ही रिटर्न द बोतल, उसने उस बोतल को वापस कर दिया, एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, कोशिश करके देखिए। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल, रामनाथ स्प्रिंकल्ड किया, छिड़का, ए फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदें, ऑन ए कॉपर वेसल, तांबे के एक बर्तन पर, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, एंड और वेटेड इंतजार किया, फॉर इट इसका, टू टर्न बदलने का, टू गोल्ड गोल्ड में, सोने के अंदर उसका बदलने का उसने वेट किया, इंतजार किया। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, नथिंग हैपेंड, कुछ भी घटित नहीं हुआ। अर्थात जो कॉपर का वेसल था वो कॉपर का वेसल ही बना रहा, वो गोल्ड में चेंज नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, यह धोखा है। ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा कि महाराज ये तो धोखा हो गया। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, आई हैव वेस्टेड, मैंने बर्बाद कर दिए, 6 प्रीसियस ईयर्स, 6 महत्वपूर्ण साल, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के, मैंने मेरे जीवन के 6 इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वर्ष बर्बाद कर दिए हैं। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, बट परंतु सेज साधु महीपति ने ओनली स्माइल्ड केवल मुस्कुराया, केवल साधु महीपति मुस्कुराया। एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, एंड कॉल्ड बुलाया, कहा, मधुमती से, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। जो मधुमती उसके पीछे खड़ी हुई थी उसे कहा, भैया आगे आओ। सी कैम विद ए बिग बॉक्स, सी वह कैम आई विद ए बिग बॉक्स, बड़ा बक्से के साथ, वो एक बड़ा बक्सा लेकर आई थी। वैन सी ओपन इट, वैन जब, सी उसने, ओपन खोला, इट इसे, इनसाइड अंदर, शाइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, इनसाइड अंदर, शाइंड चमक रहे थे, स्टैक्स ढेर, ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों का ढेर चमक रहा था। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड, नाउ अब द सेज जो साधु था, महात्मा था, टर्न घूमा, टू द वेरी सरप्राइज्ड जो बहुत आश्चर्यचकित रामनाथ था उसकी ओर। वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रखे रामनाथ की तरफ वो टर्न हुआ। कौन? सेज साधु। एंड सेड और कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। देयर इज वहाँ नहीं है, नो मैजिक पोशन कोई जादुई औषधि, दैट जो कि कैन टर्न बदल सके, थिंग्स चीज़ों को, इनटू गोल्ड सोने में। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसी कोई मैजिक पोशन नहीं होती जो चीज़ों को गोल्ड में बदल सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। यू वर्कड हार्ड, तुमने कठिन मेहनत की, ऑन योर लैंड अपनी ज़मीन पर, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन और ये बागान तैयार किया। अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा तुमने ये केले का बागान तैयार कर लिया जिसमें हजारों लाखों केले के पेड़ थे। While you looked after the trees, जब तुम
ट्रीज की लुक आफ्टर करते थे, देखभाल करते थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। योर वाइफ तुम्हारी पत्नी सोल्ड बेचती थी द फ्रूट्स फल इन द मार्केट, मार्केट के अंदर। जब तुम पेड़ों की देखभाल करते थे तब तुम्हारी पत्नी फलों को बेचने मार्केट में जाती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। दैट्स हाउ इस तरह से, यू गॉट तुमने प्राप्त किया, दिस मनी यह मनी, यह धन, इस तरह से तुम्हें यह धन मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारी कठिन मेहनती थी। दैट जिसने क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसने इस वेल्थ को क्रिएट किया, इस दौलत को बनाया। नॉट मैजिक, जादू से नहीं, जो ये दौलत तुम्हारी बनी है वो मेहनत से बनी है, जादू से नहीं। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, इफ यदि आई हैड टोल्ड यू मैं तुमसे कहता, अबाउट इसके बारे में, दिस अर्लियर पहले, यदि मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बताता, यू वुड हैव नॉट लिसन्ड टू मी, तुम मुझसे ये नहीं सुनते या तुम मेरी इस बात को नहीं सुनते। सो इसलिए आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू। सो इसलिए आई हैव प्लेड, मैंने एक प्ले किया, एक ट्रिक, एक चाल को चला, ऑन यू तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली है। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, रामनाथ अंडरस्टूड समझ गया, द विजडम गहरी जो ज्ञान था, विजडम था, डीप अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, गहरा ज्ञान, उसके मर्म को समझ गया। बिहाइंड दीज वर्ड्स, इन शब्दों के पीछे जो मर्म था साधु का, उसे रामनाथ समझ गया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, एंड वर्कड काम करने लगा, इवन हार्डर और भी ज़्यादा, ऑन हिज प्लांटेशन उसके प्लांटेशन पर, अपने वृक्षारोपण पर, फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से, और उस दिन से वह अपने वृक्षारोपण पर और अधिक हार्ड वर्क करने लगा और अधिक मेहनत करने लगा। ये स्टोरी लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। लेट अस डिस्कस एट पेज नंबर 5। तो यह देखिए जो पेज नंबर 5 पर क्वेश्चंस हैं वह है 1 नंबर में है क्वेश्चन, वाई वॉज रामानाथा एंग्री, रामानाथा क्रोधित क्यों थे, एंग्री क्यों थे। तो आंसर है रामानाथा वॉज एंग्री बिकॉज, रामानाथा एंग्री थे बिकॉज क्योंकि, ही वॉज डिसअपॉइंटेड क्योंकि वो निराश थे, दैट क्यों क्योंकि the dew did not turn objects, the copper vessel, into gold. For that he felt cheated by the sage's false promise. क्योंकि the dew did not turn objects, क्योंकि जो dew थी, ओस थी, वह objects को, जैसे कि the copper vessels, तांबे के बर्तन टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स थी, वस्तुएं थी, उनको did not turns, वो बदल नहीं रही थी, into gold, सोने के अंदर। For that, जिसके कारण he felt cheated, उन्होंने अपने आप को क्या महसूस करा, धोखा, मेरे साथ में धोखा हुआ है, इस तरह से उन्होंने महसूस किया। By the sage's false promise, साधु के झूठे प्रॉमिस से उन्होंने क्या महसूस करा कि मेरे साथ में धोखा हुआ है, तो इसलिए रामानाथा was angry। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामानाथा और मधुमती ने वेल्थ यानी संपत्ति कैसे बनाई। आंसर है रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामानाथा और मधुमती ने संपत्ति बनाई कैसे, बाय प्लांटिंग लार्ज बनाना प्लांटेशन, बहुत बड़ी मात्रा में केले का बागान लगा करके उन्होंने, रामानाथा और मधुमती ने संपत्ति बनाई। मधुमती सोल्ड द बनाना प्रोड्यूस इन द मार्केट, मधुमती बनाना प्रोड्यूस होते यानी कि केले की फसल को मार्केट में बेचती, एंड जनरेट इनकम, और उसने उससे आय अर्जित की या संपत्ति बनाई।
तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आंसर्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर अब बचे हुए हैं रेवेन एंड द फॉक्स एंड रामा टू द रेस्क्यू, जिन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।